आपने तो मुझसे सुना कि किस तरह एक लंगड़ा भिखारी चंगा हुआ, वो भी यीशु मसीह के चेलों के जरिए, क्योंकि वो चीजें उनके पास थी इसीलिए उन्होंने दिया। क्योंकि पतरस ने कहा जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। उसने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं। मैं आज भी इस बात की घोषणा करता हूं इस पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज के द्वारा, एक मसीह होने के नाते, पैसे और सोने चांदी हमारे पास नहीं है, न हमारे पास स्कूल है आपके बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए कि मैं आपको दूं, हम आपको दें, परंतु हां जो कुछ हमारे पास है हम आपको देंगे और अभी दे रहे हैं और आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। ये चीजें आपको छू लेती हैं, यह चीजें आपको बदल देती हैं, ये चीजें आपको गवाही के साथ यदि खड़ा कर देती हैं और आपको खड़ा कर दी हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं बिना डरे परमेश्वर की महिमा करने के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि सच्चा परमेश्वर आपको छू लिया है। आमीन। जिस तरह यीशु मसीह सामर्थ को कैरी करके चलता था, लेकर चलता था, उसी तरह उसके चेले सामर्थ को लेकर चलते थे। जिस तरह यीशु मसीह प्रेम को लेकर चलता था, उसी प्रकार उसके चेले लेकर चलते थे। जिस तरह परमेश्वर का जीवित वचन यीशु मसीह लेकर चलता था इस दुनिया में, उसी तरह उसके चेले भी लेकर चलते थे और लेकर चलते हैं। यीशु मसीह के पास भी कुछ नहीं था, उसके पास बहुत पैसे नहीं थे, उसके पास बहुत बड़ा घर नहीं था, लेकिन हाँ वो उसके पास जो चीजें थी वो लोगों को देता था। उसकी जो शिक्षाएं थी वो लोगों को छूती थी और आज भी छूती हैं। उसकी सामर्थ लोगों को चंगा करती थी और आज भी चंगा करती है। उसका अनुग्रह लोगों को क्षमा करता था और आज भी क्षमा करता है। उन दिनों में पापी लोगों को बदल देता था अपने वचन के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, आज भी वही काम करता है। जिस तरह यीशु मसीह के समय में बाइबल लिखा है कि उसके पीछे भीड़ की भीड़ हो लेती थी और आज भी भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती है। ये सब काम जो आप देख रहे हैं वो इसी कारण से है। क्या था यीशु मसीह के पास, क्या था चेलों के पास, और यदि आप एक मसीह हैं तो क्या है आपके पास जो आप लोगों को देंगे। क्योंकि पतरस ने तो कहा, यूहन्ना ने तो कहा कि जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं, और उसको चलाकर खड़ा किया। सोना चांदी कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे, उसने पैसे नहीं दिए। आज लोग सोचते हैं कि क्यों यीशु मसीह के पीछे लोग हो ले रहे हैं, क्यों इतनी विशाल तरीके से लोग यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग आज परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जो चीजें वो सोच भी नहीं सकते थे, वो आत्मिक चीजें, वो संपन्नता की चीजें, वो प्रेम की चीजें, वो शांति की चीजें, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करते हैं। और आपने प्राप्त किया है, इसी कारण से आज आप प्रभु के वचनों से और उससे प्रेम करते हैं। मैं आपको यीशु मसीह का उदाहरण दूंगा कि किस तरह उसने अपने जीवन के द्वारा लोगों को दिया। आपने व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में सुना है। लोग उसको व्यभिचार करते हुए पकड़े और उसे मार डालने के लिए पत्थर उठाए, लेकिन कुछ चालबाज लोगों ने कोशिश किया कि स्त्री तो आज मारी ही जाएगी हमारे नियम के अनुसार, क्योंकि ये पाप करते पकड़ी गई है। क्यों ना इसके द्वारा वो जो प्रसिद्ध यीशु मसीह है, जो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, उसके पास इसको ले चलते हैं, इसको तो मारेंगे और उसको भी फंसा लेंगे और उसको भी हम अपने नियम कानून के अनुसार फंसा कर मार देंगे। हालेलुया। जब उसे जीसस के पास ले गए वो लोग, वो स्त्री नहीं बोली कि मुझे यीशु मसीह के पास ले चलो, वो अपने पाप में बिजी थी और उसको पकड़ा गया, लेकिन लोग ने खुद उसे यीशु मसीह के पास ले गए और बोले, हे गुरु, ये पाप में पकड़ी गई है, व्यवस्था में कहती कि इसे पथराव करके मार दिया जाए, तू इसके विषय में क्या कहता है। प्रभु ने कुछ नहीं कहा और प्रभु जहां पर बैठा था वहीं पर झुका और अंगुलियों से वो उसी मिट्टी पर लिखने लगा
और क्या लिखने लगा? सामने जो व्यक्ति थे उनके बारे में लिखने लगा, जो पत्थर उठाए थे उस स्त्री को मारने के लिए। देखिए, वो स्त्री पाप से व्यापार करती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाप के द्वारा अपनी अभिलाषाओं को केवल पूरा करते हैं, और वो कभी कभी इन चीजों को करते थे, व्यभिचार की चीजों को। लेकिन वो स्त्री जो थी, वो इससे उसका कमाई चलता था, वो खर्चा चलाती थी, और इसी को वो डेली यही काम करती थी। पाप में वो भी थी, लेकिन वो व्यक्ति भी जो कभी कभी व्यभिचार करके अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते थे, वो भी पाप में थे। अब उसे करते हुए पकड़ करके लोग पकड़ लिए, लेकिन जो पत्थर उठाए थे वो भी पाप में थे, और जीसस ने उनके नाम लिखे, और एक एक करके सब ने पढ़ते गए, और सब वहां से धीरे धीरे खसके वहां से। और जिसका नाम नहीं लिखा वो भी सोचा यहां से चलो, नहीं तो यीशु मसीह मेरा भी नाम लिखेगा और मेरी बदनामी होगी। और बाइबल कहती है कि एक एक करके सब के सब वहां से निकल गए, और वो स्त्री वहां पर अकेले रह गई। और यीशु मसीह ने सिर उठाया और देखा वहां पर कोई नहीं। उसने कहा, स्त्री वे सब कहां गए? वे तुझे कुछ नहीं किए? स्त्री बोली, किसी ने कुछ नहीं किया। प्रभु ने कहा, मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, जा फिर से पाप नहीं किया। अब आप सोचिए कि वो स्त्री वो चीजें प्राप्त की जो उसे वो लोग जो पथराव करके मार डालना चाहते थे नहीं दे पाए, वो स्त्री वो चीजें प्राप्त कर ली। अब बताइए कि वो यीशु मसीह के पीछे चले या फिर ना चले? उसका अधिकार बनता या नहीं बनता? उसकी मर्जी बनती है या नहीं बनती है? आप लोग ही न्याय करो। वैसे मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो आपके पीछे आज लोग, हमारे पीछे आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो क्यों बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते कि वो हमसे प्रेम करते हैं। आज हम यीशु मसीह को जानते हैं तो बड़ी बड़ी बातें हमारे विरोध में इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं, परंतु इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमसे घृणा करते हैं। हम जब पापों में मर रहे थे तो और बचाने के लिए नहीं आए। जब हम उन चीजों में मर रहे थे, फंसे हुए थे, जिनकी गवाहियों के साथ आज हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, तो बचाने के लिए नहीं आए थे। उस समय वो टट्टा करते थे। जब आपके जीवन को जीसस ने, यीशु मसीह ने बदल दिया, आज आप उसके पीछे चलिए। दुनिया का टट्टा करना आज का नहीं, आपके पिछले जीवन से ही था। और जब आपने आज नया जन्म पा लिया है, वो ठट्टा कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? हालेलुया। उस स्त्री को भी जो कुछ यीशु मसीह के पास था, उसने उस स्त्री को दिया, और वो स्त्री दोबारा पाप नहीं कि उसने अपने जीवन को यीशु मसीह के पीछे दे दिया, और यीशु मसीह के पीछे चल दी। वो लोग उसे मारने के लिए आए थे, उसको न्याय करने के लिए आ गए थे। दुष्ट उपद्रवी लोग जो डंडे लेकर चारों ओर उखड़ते अकड़ते फिरते हैं, वो सब आपको बचाना नहीं चाहते, वो आपको नाश करना चाहते हैं। जो खुद पाप में है, जो खुद क्रोध से भरा है, जो खुद शांति में नहीं है, जो खुद नशे में है, वो आपको कैसे क्रोध से, कैसे आपको शांति से, कैसे आपको नशे से आजाद कर सकता है। मैं आपको बोलता हूं, यदि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में वो काम करता है, बेहिचक आप उसके पीछे हो ले। लंगड़ा भिखारी परमेश्वर की आराधना करने लगा। वो पापिन स्त्री जिसे लोग मार डालने के लिए पकड़ चुके थे, यीशु मसीह ने उसे बचा लिया। बाइबल में लिखा है, कोढ़ी था, लोग उसको गांव से निकाल दिए थे, उसके परिवार के लोग निकाल दिए थे। वो यीशु मसीह के पास आया, बोला, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है,
प्रभु ने पहले उसे चंगा करने से पहले उसे छुआ और उसे अपना प्रेम दिखाया और उसको टच किया कोढ़ की अवस्था में और बोला, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो चंगा हो गया। तो बताओ, क्या वो फिर से दुनिया में जाएगा? क्या वो फिर से उसकी आराधना करेगा? क्या वो फिर से उनकी बात मानेगा जिसने उसे निकाल दिया था? क्या वो स्त्री फिर से उनके पास व्यभिचार के लिए जाएगी, जो उसे व्यभिचार भी करते थे और पत्थर मारने के लिए भी खड़े थे? क्या वो कोढ़ी फिर से उनके पास जाएगा जो उसे कोढ़ के कारण गांव से बाहर निकाल दिए थे? वो यीशु मसीह के पीछे चलेगा कि नहीं चलेगा? आज इसीलिए हम उसके पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के। सब बोले आज हम इसीलिए यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्योंकि उसने आपको चंगा किया है, क्योंकि उसने आपको पाप से निकाला है, क्योंकि उसने आपको पाप से भरी जिंदगी से निकाला, उसने आप पर अनुग्रह किया, उसने आपको जिंदगी दिया, जिंदगी के वचन दिए, उसने आपको अनंत जीवन दिया, उसने आपको नया जीवन दिया, उसने आपको उद्धार दिया, उसने आपको शर्म की जिंदगी से निकाल कर बाहर किया, उसने आपको पाप के गड्ढे से, बीमारी के गड्ढे से, बंधनों से छुड़ाकर आपको आजाद किया, आपको आपके मां बाप के सामने लायक व्यक्ति बनाया। उसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप भीख न मांगे, परंतु आप कमा कर ऊंची पोस्ट पर जाएं, अच्छे से आप अपने परिवार की परवरिश करें। उसने आपको आजाद कर दिया नशे से कि आज आप अपने पत्नी को गाली ना दें, मारे नहीं, परंतु आप अपने परिवार की जीवन यापन कर सके, उसको पालन पोषण कर सके। जिस तरह यीशु मसीह के पास कुछ था और उसने लोगों को दिया, उसी प्रकार जब आज और हम उसके पास आते हैं, वो हमें और आपको देता है। फिर हमारे पास वही चीजें होती हैं जो यीशु मसीह के पास थी, फिर हम भी वही चीजें देते हैं जो यीशु मसीह ने हमें दी है। फिर हमारे पास गाली गलौज नहीं रह जाता, फिर हमारे पास नफरत नहीं रह जाता। जिसने भी आरोप लगाए इस तरह के कि परमेश्वर के दास ने उनके साथ गलत किया, क्या हमने उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए? हमने उनको माफ किया? आज तक उनको कभी किसी ने नहीं बोला। वो व्यक्ति खुद जानते होंगे, जितने भी लोग उनके साथ हैं। जो सत्य है वो सत्य पे खड़ा रहता है और सत्य के द्वारा वो अपने प्रचार को करता है। जो असत्य है वो झूठ का सहारा लेता है, झूठ से लोगों को फंसाता है और झूठ के द्वारा कुछ करना चाहता है। आप अपने सत्य पर खड़े रहें। जो कुछ यीशु मसीह के पास है उसे आप अपने पास रिसीव करें, और जो यीशु मसीह के पास था वही आपके पास होगा, और आप वही चीज आप लोगों को देंगे।